सेम कॉन्सेप्ट पे 2024 में क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। जेईई मेन 2010 का क्वेश्चन है, इसमें 2024 का भी क्वेश्चन है बच्चों, इतने ही शॉर्ट्स में। देखो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम ऐसा हो, इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम बच्चों कि दो इक्वल लेंथ वाले स्ट्रिंग से दो चार्ज को लटका दिया गया है, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है और दोनों का मास और दोनों का चार्ज सेम है। अगर लटका दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो दोनों चार्ज रिपेल करके एयर में मान लो दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसी सिस्टम को पूरा एक लिक्विड के अंदर रख दिया गया है और लिक्विड के अंदर क्या है कि ये एंगल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लिक्विड के अंदर एंगल चेंज नहीं हुआ इस दोनों स्ट्रिंग के बीच का, ठीक है। ऐसे केस में जब आपसे पूछे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का क्या होगा, यानी कि क्या होगा, तो इसका रामबाण फॉर्मूला है बच्चों। क्वेश्चन हालांकि आप पॉज करके इजीली पढ़ सकते हो पूरा क्या है। इसका फॉर्मूला है बच्चों K बराबर रो बी बाय रो बी माइनस रो एल। रो बी का मतलब है बच्चों डेंसिटी ऑफ बॉडी और रो एल का मतलब है बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर है ये चीज? चलो अब ये क्वेश्चन देखो जरा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो 0.8 है, यानी कि रो एल का वैल्यू जो है वो 0.8 है और मास यानी कि चार्ज जिस मटेरियल का बना हुआ है, जिस बॉडी जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का डेंसिटी दे रखा है 1.6, यानी रो बी का वैल्यू डेंसिटी ऑफ बॉडी दे रखा है 1.6, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि जब एंगल दोनों स्ट्रिंग के बीच का चेंज नहीं हो, जितना एयर में था उतना ही लिक्विड में भी होगा, तो आप बताइए लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा दो, रो बी बाय रो बी माइनस रो एल। रो बी का मतलब हो गया 1.6 बाय रो बी 1.6 माइनस रो एल। रो एल का मतलब हो जाएगा 0.8, दैट इज 1.6 बाय 0.8 और ये वैल्यू बच्चों कितने के बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इतना ही नहीं, अभी और रुकिए। इस कॉन्सेप्ट पे 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करोगे बच्चों। सेम कॉन्सेप्ट पे 2024 में क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है। थैंक यू सो मच।